बच्चों, कल के सेट में मैंने 30 सवाल हल किए थे और आज मैं 30 सवालों का प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से आया हूँ। 30 सवालों को शुरू करते हैं। इसमें सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 ... का 35वां पद क्या होगा। यानी हमको 35वां पद निकालना है समांतर श्रेणी का, जो समांतर श्रेणी दिया गया है। बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि ये सारे सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप ज़रूर रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और बच्चों, इस जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा। यानी हमको 35वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। an बराबर हो जाएगा a प्लस, तो एक का वैल्यू हो गया 20 प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू हो गया 35 माइनस 1। ये आपका n है, ये आपका a है, ये जो है आपका क्या है, a है। इनटू में d, तो d निकालने का तरीका होता है सेकंड पद में से हम फर्स्ट पद को घटा लेते हैं, तो ये हमारा d निकल जाएगा। तो d कितना हो जाएगा, -3, तो इक्वल टू 20 प्लस 34 गुने -3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20 और ये प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1 10 है ना। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -82 आ जाएगा। जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है -82। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... 93, 93 में कितने पद है। अर्थात इसमें n का मान पूछ रहा है। तो n बराबर हम आपको बताए थे कि लास्ट पद में से फर्स्ट पद को घटा लेना है और बटा में डिफरेंस करना है और प्लस में 1 करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 93 में से 3 गया 90 और बटे में 5 और प्लस में 1 काटेंगे तो 18 × 95, 18 प्लस 1 बराबर 19, यानी 19वां मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल निकालना है। यानी SN की बात कर रहा है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। SN बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए हम लिख देते हैं। SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है SN बराबर। तो n का वैल्यू हो गया 30 बटा में 2 अब ब्रैकेट में 2a, यानी 2 गुने 1 अब प्लस में n-1, तो n का मान हो गया 30, तो 30 में से n का मान हो गया, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 इंटू में d का मान यहाँ दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ काटने पर आता है 15 आता है गुने, इसको 29 दूना गुना करेंगे तो 29 दूना 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, 58। आइए 2 जोड़ेंगे तो 60, ये 60 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 अर्थात 900 जो है इसके आंसर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। बिंदु 34 नंबर, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। ये बहुत ही अच्छे सवाल है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, बता दे। चतुर्थांश का बता दे कि आपका ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है ना। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें पहला नेगेटिव बाद का पॉजिटिव होगा, इसमें पहला पॉजिटिव बाद का नेगेटिव होगा, और इसमें जो है इसमें दोनों जो होगा वो नहीं, सॉरी,
यहाँ पे तीसरा में ऑल नेगेटिव हो जाएगा, इसमें दोनों नेगेटिव होगा, और इसमें जो है पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव होगा। यही इसके कंडीशंस है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले भी नेगेटिव है बाद में नेगेटिव है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगले सवालों की ओर चलेंगे। अगला सवाल कर रहा है बिंदु 5 cos थीटा, 0 एवं 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम यहाँ शॉर्ट में बनाएंगे, देखिएगा। बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये पूरा हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तो बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर हो जाएगा अब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 है 0 और y2 है 5 साइन थीटा। तो 0 में से यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 25, है ना, और यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से हम 25 कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग पुश करके देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। ये ग्राफ हो गया। कहता है कि यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है। x अक्ष पर लंब डाल रहे हैं बिंदु B से। कोई यहाँ पे बिंदु B है जिससे x अक्ष पे लंब डाल रहे हैं, जिसकी लंबाई, यानी यहाँ से मान लीजिए लंब डाल रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 10, यानी ये 10, ये 10 है, मतलब ये भी 10 है, यानी y जो है आपका 10 है। और कह रहा है कि y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, मतलब ऐसे जो लंबाई डाल रहे हैं y एक्सिस पे, ये आपका 5 है। तो ये 5 है, मतलब ये भी आपका कितना है, 5 है। तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा, तो B, तो देखिए पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कितना है, 10 है, 10 हो जाएगा। 5,10 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि बिंदु 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 माइनस x2। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका y1 है -3 और माइनस ये आपका y2 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। और अब ध्यान देंगे यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 4 = 13, अंडर रूट 13 इसका आंसर होना चाहिए। 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर से देख लेते हैं, फिर से कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो x1 माइनस x2, यानी 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया 3, सॉरी 1 मिनट 1 में से 4 गया, यहाँ पे होगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, और 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2। 3√2 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, 3√2। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो इतना और इतना से समदूरस्थ होगी। y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है जो इतना और इतना से समदूरस्थ होगी। तो समदूरस्थ होने के लिए y अक्ष पे बिंदु ज्ञात करने के लिए आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। आपको हिंट दे देते हैं, इसका प्रोसेस है थोड़ा सा जो यहाँ पे नहीं हो सकता, पेज हमारे पास नहीं है। देखिए
यहाँ पे कोई बिंदु है आपका 5, -2 और यहाँ पे कोई बिंदु है आपका -3, और आप यहाँ पे कोई मान लीजिए बिंदु ले लेते हैं x, y, नहीं सॉरी y अक्ष पे बिंदु कहा है, y अक्ष पे बिंदु कहा है, तो आपका x नियामक 0 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप ये दोनों के बीच दूरी निकालिए, बराबर कर दीजिए ये दोनों के बीच की दूरी का, तो आपको y का मान निकल जाएगा। वो y का मान रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन समदूरस्थ होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि ABCD एक आयत के शीर्ष इतना 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 है, तो आयत का एक विकर्ण ज्ञात करें। यानी आयत है, इस तरह से एक आयत है, इसके 4 जो बिंदु है वो दिया गया है ऐसे करके, और कह रहा है कि एक विकर्ण निकालने की बात कर रहा है कि विकर्ण निकाले। तो सिंपल सी है, किसी आमने सामने के इस तरह से किसी का भी, दोनों में से किसी का भी निकाल लेते हैं तो आ जाएगा। चलिए इसको बना सकते हैं। A यहाँ पे भराएगा, B यहाँ पे भराएगा और C यहाँ पे भराएगा, C यहाँ पे भराएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, AC के बीच दूरी निकाल लेते हैं। AC के बीच दूरी निकालने के लिए हमको A का पॉइंट लेना है, हमको A का पॉइंट लेना है और हमको C का पॉइंट लेना है। तो चलिए 0 में से 8 गया 8, यानी x1 - x2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 में से 6 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा √100, 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, और 10 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यदि 0,4 0 0 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो उस त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करें। यानी कोई ट्रायंगल है इस तरह से और इसके शीर्ष के नियामक दिया हुआ है 0,4, यहाँ दिया हुआ है 0,0, यहाँ दिया हुआ है 3,0 और आपसे पूछ रहा है कि इसके परिमाप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा तो आपको 4 ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। ये दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा 3 आएगा, और ये दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब क्या कहता है, आपसे परिमिति पूछ रहा है। तो परिमिति पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 + 4 + 3, 5 4 9 9 3, 5 4 9 9 3 12। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका हम इधर बना देते हैं। यहाँ पे 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालना है। यानी 5 के प्रथम 7 गुणज लिखना है। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छके 30, 7 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, 5 7 35, 7 गो हो गया। और इसमें कितना से भाग देना है, 7 से भाग देना है। हम इसको आगे करते हैं। तो इस सब को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल 2 हो गया, 3 3 6 2 8 2 10 1 11 1 12 12 2 14 हो गया। अब बटा में हो गया 7, काटिएगा तो 20 बार में कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 42वां है, कह रहा है कि इतना 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 की माध्यिका ज्ञात करें। मतलब ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर है। तो 11 नंबर है तो देख लेते हैं 11 का आधा क्या होता है, 11 का आधा 5.5 यानी छठा। यानी 11 नंबर है तो 5 गो इधर नंबर छोड़ दे, 5 गो इधर छोड़ दे, तो जो बीच में जो छठा नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए सवालों को आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो आरोही क्रम में हम नहीं सजा के हम इसी को आरोही क्रम में ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटा कौन हुआ, 6, तो ये हुआ 1 नंबर। उसके बाद हुआ 8, ये 2 नंबर। उसके बाद है 9, 3 नंबर, 3 गो हो गया, 3 गो हमने सजा लिया, 6 8 9। उसके बाद 9 के बाद कौन आएगा, 9 के बाद देख लीजिए, 9 के बाद 13, 13 हो रहा है, 4 गो हो गया। 13 के बाद आएगा 15, अब 15 के बाद आएगा 16। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो छठवें स्थान पे कौन आया है, 16, यानी 16 जो है इस सवाल का सही जवाब है।
अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का प्रोसेस क्या होता है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार इसमें उपस्थित हुआ हो। देख पा रहे हैं कि 25 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। 25 3 बार है, अदर कुछ भी नहीं है, तो 25 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक बारंबारता सारणी बंटन की माध्यिका 40 है, माध्य इतना है, तो इसका बहुलक क्या होगा। यानी आपसे बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने 40 माइनस 2 गुने माध्य, तो 2 गुने 38.2। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 120 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 रह जाएगा। 4 दूना 8 और 3 दूना 6 1 7 78। अब घटाएंगे तो 6 पॉइंट है ना, यहाँ पे 10 में से 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 11 में से 7 गया 4, यानी 41.6। 41.6 जो है इसका सही जवाब होगा, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। सॉरी 41.6, ठीक है ना। घटाओ फिर से देख लीजिए। माध्यिका है 40, माध्य है 38.2, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, तो 4 तिया 12 120 और इधर हो जाएगा 2 दूना 4 8, सॉरी गुना गलती है, 1 मिनट, इसको फिर से लिख देते हैं। 0.4 रहेगा, 8 दूना 16 और 3 दूना 6 1 7, इतना हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम ठीक से घटा रहे हैं तो अब हो जाएगा 9 में से 4 गया, 6 गया 3 और 11 में से 7 गया 4, यानी 43.6 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है यदि x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्यिका 9 हो तो x का मान होगा। यानी इसकी माध्यिका 9 है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए x का मान हम लोग निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि माध्यिका 9 दिया हुआ है तो 9 रहने देते हैं और बराबर इस सब को जोड़ लेते हैं। तो x + 3 + x + 5 + x + 7 + x + 10 और बटा में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो बटा में हो जाएगा 5। अब जब इस जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 और बराबर इधर को हम जोड़ लेते 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और प्लस में 10 × 7 = 17, 17 × 3 = 20 और 20 × 5 = 25। अब इसको घटा लेते हैं। 45 में से 25 घटेगा तो 20 बराबर होगा 5x और इससे इसको काट देंगे तो 4 आएगा और 4 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। x का मान पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। सबसे पहले बता दें कि प्रायिकता 0 और 1 की घटना है, यानी प्रायिकता जो है सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान 1 होता है। न्यूनतम घटना पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। अगला है यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या है। तो 1 में से घटा लेंगे 0.35, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 1 में से जब इतना घटाइएगा तो 35 × 5 = 40 और 40 6, यानी 0.65 बचेगा। 0.65 जो है हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगा। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगा। तो 3 सिक्का उछालिएगा, 1 सिक्का उछालिएगा तो 2 घटना बनेगा, टेल और हेड। दूसरा सिक्का उछालिएगा तो टेल और हेड 2 घटना बनेगा। तीसरा सिक्का उछालिएगा तो टेल और हेड 2 घटना बनेगा। 2 2 2 तो कुल मिला के 8 है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी घटना कौन सी
संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो घटना में बता दे कि घटना का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है ना। कोई भी प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता को हम लिख देते हैं। कोई भी प्रायिकता जो होता है उसका मान या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं संभव है और 0 से छोटा नहीं संभव है। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, 1 से बड़ा 1.9 है। अगले सवालों की चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी एक पासे को फेंक रहे हैं तो 5 या 5 से कम, तो एक पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल घटना हो गया आपका 6। 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम में टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो 5/6 ऑप्शन नंबर सी जो हो गया इस सवाल का सही जवाब है। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन पोलिनोमियल नहीं है ये बताना है। तो बता दे बहुपद नहीं होने का कंडीशन हम बार बार बता रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव बताते हैं तब भी ये सवाल आता है और ऐसे सवाल एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल पूछे जाने योग्य सवाल है, निश्चित तौर पर 110% है जो रहेगा। और पूरा हम ये 2 सेट में बनाए हैं। कल एक 1 से लेकर 30 तक का वीडियो था, आज 30 से आगे 70 तक का वीडियो होगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें 30 से 35 नंबर जो है आपको जरूर इससे आ जाएंगे। आपको 30 से 35 नंबर का सवाल आपको जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद बता दे कि x पे पावर -1 बहुपद नहीं होता है। बता दे कि 1/x बहुपद नहीं होता है और रूट में बहुपद नहीं होता है। इस रूप में बहुपद नहीं होता है। तो चलिए इस रूप में को खोजते हैं। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ पे रूट में x है जो बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल है कि बहुपद इतना और इतना का घात पूछ रहा है, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो घात क्या होगा। तो हमें पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। x² और x पर पावर 4 में गुना करोगे तो x पर पावर बन जाएगा 6 और यही 6 जो है बहुपद का घात है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि x² - 13 के शून्य क्या है, अर्थात x² -13 बराबर अगर हम 0 कर लेते हैं तो x बराबर निकलेगा √13 ये प्लस माइनस के साथ। यही हमारा आंसर होगा, प्लस माइनस √13। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 54 नंबर सवाल है कि m के किस मान के लिए -4 जो है बहुपद इतना का एक शून्यक है। मतलब m का ऐसा कौन सा मान है जिससे -4 जो है इसको 0 कर देगा। तो चलिए m का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 4 -4 दिया हुआ है ये दिया हुआ है x का मान। ये जो -4 है ये किसका मान है? x का मान है। तो चलिए हम इसी के नीचे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रखेंगे -4 का स्क्वायर -4 और -2 से गुना कर ले तो -2m और माइनस हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और -2m और -2। इसको सॉल्व करें 16 4 20 में से 2 जाएगा तो 18 -2m बच रहा है। इसका शून्य करते हैं यानी बराबर 0 कर देते हैं तो m बराबर हो जाएगा 18/2 और 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है, 9 हमारा आंसर होगा। इसी तरह का यह सवाल है 55 नंबर। इसी तरह का सवाल है कि यदि px इतना है तो एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पे एक x के जगह पर 1 रखना है तो ये सिंपल a हो जाएगा। माइनस ये 3 से गुना करेंगे तो 3a आप +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 + 1 -1 कट गया और ये 3a में से एगो गया -2a बच गया, -2a। अब इसका शून्यक निकालना है तो -2a बराबर 0 करेंगे तो a बराबर 0/-2 होगा बराबर 0 होगा। ये 0 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है, जो हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल, अगले सवालों की चलते हैं। ये 56 नंबर सवाल है। देखिए
सवाल कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक इतना और इतना है। शून्यक दिया हुआ है मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है कि अल्फा का मान इतना है 3/5 है और बीटा का मान है -1/5। तो चलिए इसका अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है तो हम इसमें अल्फा प्लस हम बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान है 3/5 अब प्लस, तो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 -5 तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3/5 गुने में -1/2, इसको कट कर देंगे तो -3/10 ये हो गया। अब जब हम इसके शून्यक निकालेंगे मतलब द्विघात बहुपद निकालेंगे तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/10x प्लस में अल्फा इंटू बीटा है -3/10। 10 एलसीएम ले लेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, 10 एलसीएम लेके हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10x² माइनस x और -3। ये ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन है जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि बहुपद px x² -3x -4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इतना इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इतना इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं बना के। ये 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा दिया है, चलिए देखते हैं। 4/3 रहेगा इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b का वैल्यू है यहाँ पे -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, बटा में a 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 जो है इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 58 नंबर सवाल है, यदि बहुपद px के एक शून्यक 5 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा। यानी px का जो एक शून्यक है वो दिया है 5, यानी कहने का मतलब है कि x बराबर 5 है तो 5 को अंदर ले ले तो x - 5 बराबर 0, अर्थात x - 5 जो है इसका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि px बराबर, ये सवाल दिया हुआ है x⁴ + 2x³ + -7x² - 4x + 30 को qx इतना से भाग देने पर भागफल का घात क्या होता है। यानी आपको जो है x² से x⁴ है पहले, अदर जो भी है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमको भागफल का घात चाहिए। इससे भाग लगाओगे तो x⁴ लगाना पड़ेगा, यानी 2 जो है इसका भागफल का घात है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है। आपको पूरा लेना नहीं है, इसका पहला ले लिए, इसका पहला ले लिए, भाग करके देख लिए कि घात क्या आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 60वां नंबर सवाल है कि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो α² + β² + 2α बीटा का मान पूछ रहा है। अगर ध्यान से देखिए α² + β² + 2α बीटा जो है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस फार्मूला का b का मान कितना है 5, यानी -5 बटा a का मान यहाँ पे कितना है 1 है 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा 25/1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 25 हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है sin θ × cot θ का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो पहले sin θ × cot θ निकाल लेते हैं। तो sin θ तो आपका सेम रह जाएगा, cot θ को तोड़ेंगे तो हो जाएगा cos θ बटा में क्या हो जाएगा sin θ, ये दोनों कट गया, कटने के बाद क्या बच रहा है cos θ बच रहा है, और cos θ का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा sec θ, क्या हो जाएगा sec θ, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही जवाब है। अगले नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सवाल कह रहा है कि cot
कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78 का मान पूछ रहा है। इतना अब इसको प्रोसेस से मत बनाने लगेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह डील नहीं करेंगे तो आपको टाइम जो है टेकन नहीं हो पाएंगे। ध्यान से देखिए, कॉट 12 और कॉट 78 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। तो इसको एगो को बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो tan हो जाएगा, ये कॉट है यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए कॉट 38 कॉट 52 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 इंटू कॉट 60 का क्या वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3, 1 से गुना करेंगे 1/√3। ऑप्शन नंबर सी में है सही जवाब। बाकी आपको जैसे आता है वैसे बना लीजिएगा, ये तो हम ट्रिक बता रहे हैं तो क्योंकि जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, हमें टाइम को बचाते हुए जल्दी से जल्दी सवालों को सॉल्व करना है। आगे देखिए कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है सेक थीटा, गुने कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये साइन थीटा हम ऊपर छोड़ देते हैं, सेक को बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जो हमारा बन जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले सवालों की जो चल रहे हैं ये 64 नंबर सवाल है। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा को उठा के साइन थीटा के बटा में ले आते हैं तो ये बन जाएगा टैन थीटा। क्या बन जाएगा टैन थीटा बराबर √2। टैन में √2 किसी का मान होता ही नहीं है, टैन में √2 जो है किसी का मान है ही नहीं, तो इसके बटा में 1 दे देंगे। तो टैन में क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है, तो हम निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर √, लंब कितना है √2 का स्क्वायर सीधे 2 और ये 1 यानी √3। अब हमें निकालना है सेक थीटा। तो ध्यान से देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण निकला है √3 और आधार कितना है, आधार है आपका 1 यानी √3। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 3 रहेगा इंटू कॉट 60 का मान, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 3 इंटू सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल देखिए कह रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण है तो कॉसेक, यानी आपसे पूछ रहा है कॉसेक A + B/2 का मान क्या होगा। सिंपल सी बताते हैं ऐसे सवालों में, कॉसेक 90 माइनस थीटा का क्या होता है सेक थीटा, तो इसको लिख लीजिए आप लोग डायरेक्ट सेक। और यहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहाँ AB है तो कौन नहीं है C नहीं है, वही आंसर हो जाएगा सेक C/2 यही आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, अगर यहाँ साइन होता तो साइन का क्या बनेगा, साइन का बनेगा कॉसेक। अगर यहाँ साइन का कॉस हो जाता, अगर यहाँ पे कॉस होता तो साइन हो जाता, तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या k था, k गुना बढ़ा दीजिए, मतलब पहले r था अब kr हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई और बढ़ाने के बाद हो जाएगा kr का स्क्वायर अब बटा में पाई r का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया है ना, तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा k का स्क्वायर r का स्क्वायर बटा में r का स्क्वायर। ये दोनों r कट गया तो हो जाएगा k² बटा में 1 बराबर k² अनुपात 1, k² अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला है कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई + 2 × r। r के जगह पर सिर्फ क्या करना है k करना है, तो पाई + 2 × k। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी निकाले। व्यास आपका 42 है तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो
पहिए का व्यास पहिए की परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 21, 7 से काटेंगे 17 21, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है 2 चक्कर, ये तो एक चक्कर का है 132, 2 चक्कर तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 264। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर ए बी सी एवं डी 4 बिंदु है। मतलब एक वृत्त है, इसकी परिधि पर 4 गो बिंदु ऐसे है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक वर्ग बना हुआ है, ये एक वर्ग बना हुआ है, परिधि पर, बाहर अंतर है पता नहीं। ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगा, तो 4/4 का क्षेत्रफल निकाल लोगे, है ना। 4/4 का क्षेत्रफल निकालने के बाद वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दोगे, आंसर पता चल जाएगा। और ये जो 71 नंबर सवाल है, इसको आप ऑप्शन से बनाओ। एक्स और वाई का ऑप्शन रख के इसमें देखो क्या 10 आता है, और इसमें रख के देखो वही मान क्या 2 आता है। चलिए रख के देखते हैं। 3 दूना 6, 4 एकम 4, 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे रखेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। इस तरह से हमारा पूरा 70-71 नंबर, आज हमने 30 से शुरू किया था, 30 से 71 नंबर तक सवाल हमने बना लिया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखा कीजिए आप लोग, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, है ना। चलिए धन्यवाद।